दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है विजेता सीरीज में। और हम आप सभी लोग का स्वागत करते हैं टारगेट विद एसएससी। आज हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 3 है। इस प्रैक्टिस सेट पेपर 3 में हम समझेंगे कि आज हमें शास्त्रीय नृत्य कलाकारों से क्या क्या समझना है। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। इससे पहले अगर आपने शास्त्रीय नृत्य की वीडियो देखना हो तो आप हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए पढ़ते हैं। पर हम ये कह रहे हैं, अगर आज की क्लास आपने अगर देख ली तो शास्त्रीय नृत्य के कलाकार के 2 नंबर आपकी दिल्ली पुलिस में पक्के हो जाएंगे 100%। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पद्म विभूषण गुरु वेम्पति चिन्ना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। तो गुरु वेम्पति चिन्ना का संबंध किस नृत्य से, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है हमारा कुचिपुड़ी। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। अगर हम आपको बताएं कि कुचिपुड़ी के और अन्य कलाकार, तो कुचिपुड़ी के अन्य कलाकारों में एक नाम आता है प्रसिद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति का। किसका आता है? यामिनी कृष्णमूर्ति का। ये कौन है? ये कुचिपुड़ी की फेमस नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। क्योंकि इन्हें कुचिपुड़ी की मशाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी की मशाल कहा जाता है। कुचिपुड़ी की मशाल, टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति की एक फेमस, हमें इनका पद्म विभूषण और याद रखना है। इनको 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? 2016 में इन्हें एक पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ये इनका फेमस पुरस्कार है, इसको हमें याद रखना है। और इनकी एक पुस्तक है जो पुस्तक आप सभी लोगों को याद रखना है। पुस्तक है इनकी अ पैशन फॉर डांस। इनकी पुस्तक का नाम है अ पैशन फॉर डांस। इनकी पुस्तक का नाम है अ पैशन फॉर डांस। इनकी पुस्तक का नाम है। तो आप सभी लोगों को कुचिपुड़ी के बारे में जानकारी मिल गई। कुचिपुड़ी की या नृत्यांगना किसको कहते हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति को। ये इन्हें कुचिपुड़ी की मिसाल कहते हैं। 2016 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण मिला। इनकी बुक का नाम अ पैशन फॉर डांस है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। पर मतलब ये भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं। ठीक है दोस्तों। उड़ीसी की अगर हम एक फेमस नाम की बात करें तो उड़ीसी के फेमस कलाकार है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। और भरतनाट्यम की अगर हम बताएं तो एक फेमस भरतनाट्यम की कलाकार रुक्मणी देवी अरंडोल। क्या है दोस्तों? रुक्मणी देवी अरंडोल। और गूगल ने इनका डूडल बनाया था 2017। ठीक है दोस्तों। और कथक के फेमस कलाकार कौन है? हमारे महाराज बिरजू महाराज। कौन है भैया? बिरजू महाराज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम पेन चेंज करके हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली की प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे? कौन है भाई 20वीं शताब्दी में? तो निर्मल मेहता ऑप्शन है। निर्मल मेहता तो मणिपुरी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है निर्मल मेहता का संबंध? भैया मणिपुरी से संबंधित है। निर्मल मेहता का संबंध कहाँ से है? मणिपुरी से है। टी बाला सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, आंसर सही है, टी बाला सरस्वती। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाला मतलब बालक, सरस्वती की पूजा कहाँ करते हैं? भारत में करते हैं। इसलिए किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको? चलो अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मतलब वो तीजन बाई की पूछ रहे। और ये अगर हम बात करें, एसएससी के ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बचा है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। चाहे वो एमटीएस का फॉर्मेट हो, चाहे वो एमटीएस का पेपर हो, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे एसएससी का स्टेनो का पेपर हो, चाहे एसएससी का सीपीओ हो, चाहे एसएससी का सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो। ये एसएससी के हर पेपर में, और इस बार दिल्ली पुलिस में भी ये पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। दिल्ली पुलिस में भी इसकी 100% पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हमारी कौन सी कलाकार है? हमारी डॉक्टर तीजन बाई किससे संबंधित है? पिंडवानी कलाकार है। ये छत्तीसगढ़ का पिंडवानी कलाकार है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या है? 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश
प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई निशा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पद्मा सुब्रमण्यम को। ये किसके कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर के बाद रोशन कुमारी, शोभा नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रसिद्ध कलाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम आपसे कहें कि ये 100% 100% ये दिल्ली पुलिस में हूबहू ये क्वेश्चन छपेगा तो आप मेरी बात मानोगे? जी हाँ दोस्तों, 100% दिल्ली पुलिस में ये पूछा जाने वाला प्रश्न रहेगा। रोशन कुमारी, शोभा नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया किससे संबंधित हैं? तो भैया ये कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कथक से। उड़ीसी का एक नाम बताइए अभियान। तो हम बात करेंगे केलूचरण महापात्र की। केलूचरण महापात्र की बात करेंगे। उड़ीसी में एक अन्य नाम है, महापात्र की बात करेंगे। कुचिपुड़ी के एक अन्य कलाकार, फेमस कलाकार, तो हम बात करेंगे हलीम खान की। हलीम खान की बात करेंगे कुचिपुड़ी के फेमस कलाकार में। कथक के आप सभी लोगों को पता है हमारे, ये तो हो गया, बिरजू महाराज को भी पढ़ा दिया। अच्छन महाराज किससे संबंधित है? कथक से। मतलब महाराज रूटभट ही कथक से संबंधित है, अच्छन महाराज। मणिपुरी की फेमस है निर्मला मेहता, या हम कहेंगे गुरु बिपिन से, जिसको मणिपुरी के जनक भी कहा जाता है, गुरु बिपिन सिंह को। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है हमारा छठवां। ये क्या है? अमनूर माधव चाकिया को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था? ये कुटियाट्टम के लिए दिया गया था। ये भैया इनके कुटियाट्टम नृत्य के लिए दिया गया था, जो कि केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलूना काबुनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अलूना काबुनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हमारी मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी में एक और फेमस हमने आपको बताया था कि झाबेरी बहनों का संबंध कहाँ से है? मणिपुरी से संबंधित है, झाबेरी बहनों का संबंध। झाबेरी बहनें कितनी है? 4 है। दर्शना है, नंबर दर्शना, दर्शना के बाद क्या आएगा? नैना, नैना के बाद क्या आएगा? सुवर्णा, सुवर्णा के बाद क्या आएगा? दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना है, रंजना, रंजना। तो ये 4 बहनें हैं, झावेरी बहनें। और झावेरी बहनों के गुरु किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। और वेरी गुड, क्या बात है, गुरु हैं इनके गुरु बिपिन सिंह। क्या है इनके गुरु का नाम? गुरु हैं इनके गुरु बिपिन सिंह, झावेरी बहनों के गुरु। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम एक अच्छा सा कलर का पेन लेके बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध दंपति धनंजय को 19 और 20 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये बताइए धनंजय दंपति किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ऐसे याद करो, धनंजय दंपति मतलब धन संपत्ति वाले आदमी कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। आगे बढ़े, कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रानी मछैया एक लोक नृत्य की है जिन्हें 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी मछैया, तो ये उम्मट आर्ट के लिए इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है हमारी कथक के लिए फेमस। किसके लिए? कथक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देव प्रसाद, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? ये उड़ीसी के लिए है। हमने आपको बताया था कि उड़ीसी में 3 रूट बते, एक तो हमारा महापात्र, महापात्र के बाद दास, ये महापात्र और प्लस में दास, ये दोनों रूट वर्ड हमारे कहाँ से संबंधित है? ये हमारे दोनों रूट वर्ड संबंधित है हमारे उड़ीसी से। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसी से। चल भरतनाट्यम की फेमस कलाकार हम आपको बता ही चुके हैं, कौन है भैया? रुक्मणी देवी अरुंडोल। क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडोल कहाँ की हैं? ये भरतनाट्यम की है। इनका गूगल ने डूडल कब बनाया? 2017 में गूगल ने डूडल इनका बनाया। 2018 में गूगल ने डूडल किसको बनाया भाई? 2018 में गूगल ने डूडल किसका बनाया? तो गूगल ने डूडल 2018 में बनाया मृणालिनी साराभाई का। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में नाम सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला
शास्त्रीय नृत्यकी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पहली नृत्यकी हमारी रुक्मिणी देवी अरुणडोल। कोई दिक्कत तो नहीं है। संयुक्ता पाणिगिरी ये कहाँ से संबंधित है? ये हमारी उड़ीसा से संबंधित है। संयुक्ता पाणिगिरी, पेन चेंज करते हैं थोड़ा। संयुक्ता पाणिगिरी का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। शोभा नायडू यह कहाँ से संबंधित है हमारी? ये हमारी शोभा नायडू ये हमारी कुचिपुड़ी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। और रुक्मिणी देवी का अरुणडोल का संबंध कहाँ से है? भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। मलयालम कवि। अब एक तो देखो मलयालम की बात हो रही। अच्छा, मलयालम कहाँ की भाषा है? आप सभी लोगों को पता है मलयालम हमारी केरल की भाषा है। केरल की भाषा है, यहाँ है केरला की भाषा है। इसका मतलब देखो, कथकली की आशा है और मोहिनीअट्टम की आशा है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम तो ऐसे ही ऑप्शन से रिलेवेट हो गए। अब वो क्या कहते हैं, मलयालम कवि बल्थी नारायण मेनन। अभी कवि है, कवित्री तो नहीं है। तो आपको पता है मोहिनीअट्टम तो महिलाएं करती हैं, तो ये मोहिनीअट्टम भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कथकली। तो आप ऑप्शन से भी इस प्रकार से आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, बल्लाथोर नारायण मेनन। और गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा ने किस नृत्य शैली के लिए चलन प्रयास में एक नया जीवन दान दिया? सॉरी भैया, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ी एक गलती हो गई है क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कल्याण कुट्टी अम्मा ने किस नृत्य शैली को एक नया जीवन दान दिया? सबको पता है मोहिनीअट्टम की अम्मा कहते हैं, मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। किसको? कलामंडलम कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। कलामंडलम कुट्टी अम्मा को। फेमस है ये मोहिनीअट्टम के लिए। तो ठीक है। और सुनंदरा नायर का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है सुनंदरा नायर में। कनक रेले, कनक रेले का संबंध कहाँ से है? मोहिनीअट्टम से। ये मोहिनीअट्टम की फेमस है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मोहिनीअट्टम है। सॉरी, गलती हो गई थी हमसे, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। चार नट्टूबार अर्थात पुन्या, बडीवेल, शिवानंदम और चिन्मया जो तंजौर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में इसकी आने की संभावना ज्यादा है, 100% आएगा। तो तंजौर बिंदु के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक डैश को आकार दिया। किसको आकार दिया इन्होंने? भरतनाट्यम को आकार दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 में किस अभिनेत्री को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? तो पद्मश्री इन्हें सन 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सुतापा तालुकदार का संबंध उड़ीसी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोट्टलकुल नंद कुमारन नायर नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 विजेता है। किस नृत्य से संबंधित है? एक कथकली से संबंधित है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आने वाला क्वेश्चन है। वो पूछ रहे आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उदय शंकर। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हमारा उदय शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगा श्री लिटिल बेलू दूत नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नाम नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? शांति वर्धन को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने उड़ीसी के शास्त्रीय नृत्य में के लिए उड़ीसी नाम दिया? मतलब उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य को उड़ीसी नाम किसने दिया? ये दिया है कालीचरण पटनायक ने। अगर हम केलुचरण महापात्र की बात करें तो उनका एक पद्म विभूषण फेमस है। ये पहले कलाकार थे उड़ीसी के जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। कब दिया गया? तो ये हमारी जनता बताएगी, हमारे दोस्त तो बताएंगे। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, कब दिया गया? सन 2000 में दिया गया। उनका एक स्कूल है फेमस, 1993 में इन्होंने कौन सा स्कूल खोला? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। 1993 में तो इन्होंने खोला सर्जन स्कूल। सर्जन स्कूल खोला था, मतलब 1993 में स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था 1994 में। मतलब 1993 में ये बन चुका था, ओपन हुआ था 1994 में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो कुमारी कमला कहाँ से संबंधित है? कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की भी प्रतिपादक हैं और कथकली की भी प्रतिपादक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शख्सियत में से कौन एक पेशावर कुचिपुड़ी नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना कौन है? तो हमने देखो कुचिपुड़ी नृत्य की एक विशेषता सुनो। कुचिपुड़ी जब भी नृत्य आए, इसका एक रूट वर्ड है रेड्डी ब्रदर्स। रेड्डी ब्रदर्स जितने होंगे वो कहाँ होंगे? कुचिपुड़ी में होंगे। तो देखो कौशल्या रेड्डी इसमें नाम आ गया, कुचिपुड़ी का नाम आया तो रेड्डी ब्रदर्स का नाम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी कर नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री नृत्य की थी से सम्मानित किया गया था, जो एक डैश नृत्य की है। तो रानीकन किस नृत्य से संबंधित है? ये उड़ीसी से संबंधित है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उड़ीसी के अन्य कलाकार की बात करें हम, तो हमने अभी हाल बताया आपको केलू चरण महापात्र। केलू चरण महापात्र का संबंध, केलू चरण महापात्र का संबंध कहाँ से है? तो ये हमारे उड़ीसी नृत्य से है, कोई दिक्कत तो नहीं है। केलू चरण महापात्र के साथ गंगाधर प्रधान, इनका संबंध भी उड़ीसी से है। कालीचरण पटनायक का भी संबंध उड़ीसी से है। काली चरण पटनायक का संबंध उड़ीसी से है। पंकज चरण दास का भी संबंध कहाँ से है भैया? उड़ीसी डांस से पंकज चरण दास का संबंध है, उड़ीसी से है। मोनियट्टम में हमने आपको बताया कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा फेमस हैं, और सुनंदरा नायर ये मोनियट्टम की फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। कथक में हम आपको बता चुके हैं बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज। तो जितने भी ये कथक में हमारे महाराज बंधु हैं, ये जितने महाराज हैं, ये सब कहाँ से संबंधित है? कथक से संबंधित है। और कथकली में सबसे फेमस हम एक ही नाम बताएंगे, जो है कृष्णा नायर। क्या है? कृष्णा नायर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में केरल सरकार ने के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो केरल सरकार ने एक पुरस्कार दिया, निशा गांधी पुरस्कार। इसकी प्रथम प्राप्तकर्ता है मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है? तो कथक की बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों, कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन है? प्रेरणा श्री माली। कौन है प्यारे दोस्तों? प्रेरणा श्री माली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस शास्त्रीय नृत्य या नृत्यांगना का नाम बताइए जिन्हें 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राणी मित्र पुरस्कार किसको मिला? तो ये प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है रुक्मणी देवी अरुणडोल को। कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्हें भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। किसकी? भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है रुक्मणी देवी अरुणडोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकेडमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। पुणे में नृत्य भारती कथक अकेडमी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी भाटे। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी भाटे। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? मतलब मोहिनी अट्टम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना है? तो इसका आंसर है हमारा जयप्रभा मेनन। किसका है? जयप्रभा मेनन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुधा चंदन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नृत्यांगना है। तो सुधा चंदन का संबंध कहाँ से है? चंदन का टीका कहाँ लगाते हैं? भारत में लगाते हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है? तो मतलब भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार किया रुक्मणी देवी अरिंडल ने। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आज को क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कथकली की ऑस्ट्रेलिया जननी के लिए प्रसिद्ध है? लुइस लाइटफिट को संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये क्या हो गया इसमें कुछ। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था? तो ये है हमारी रुक्मणी देवी अरुणडोल। संयुक्ता
पाणिगिरी का संबंध कहाँ से संबंधित है? ये हमारी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोनल मानसिंह कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। इनके पुरस्कार सुनो, 1993, 1993 और 2003 में इन्हें प्रमुख पुरस्कार मिले। 1993 में मिले इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, और 1993 में और 2003 में मिले इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण। सितारा देवी का संबंध कहाँ से है? कथक से है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इलियाना सिटारिस्टी विदेशी मूल महिला पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्होंने अब उनके योगदान से 2006 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विदेशी कलाकार है, इंपॉर्टेंट है। इलियाना सिटारिस्टी का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। किससे है? उड़ीसी नृत्य से है। माधवी मुग्दल का संबंध भारत में किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उड़ीसी नृत्य से माधवी मुग्दल का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुर से निर्मला मेहता, कौन से संबंधित है? मणिपुर से निर्मला मेहता। और कथक से हम बात करेंगे रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे का संबंध कथक से कहेंगे। सत्रिया से यानी कि संस्थापक श्रीमत शंकरदेव का संबंध किससे है? सत्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। लक्ष्मी प्रिय महापात्रा, देखो महापात्रा हो, महापात्रा रूट बट हमने आपको बताया, महापात्रा रूट बट हो या दास रूट बट हो, ये दोनों के दोनों उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम। अगला क्वेश्चन, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पारलैंगिक ट्रांसजेंडर महिला। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहेंगे, दिल्ली पुलिस में आने वाला क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं 100%। तो इसका आंसर है हमारा नर्तकी नटराज। ये पहली ट्रांसजेंडर है जिसको पद्मश्री मिला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा पेन को चेंज करेंगे। पंडित राजेंद्र गगनी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े? हमने क्या बताया, जितने भी पंडित है वो कहां से संबंधित है? कथक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटी के साथ 1993 में सर्जन स्कूल का निर्माण करा। हमने पता है केलुचरण महापात्र सर्जन स्कूल, और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? बता दोस्तों, कमेंट सेक्शन में छाप के दिखाओ। पद्म विभूषण ने कब मिला था? सन 2000 में मिला था। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 50 क्वेश्चन होने वाले, बताइए कितने नंबर है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मोहिनीअट्टम की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोहिनीअट्टम की किस कलाकार को किया गया? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वह कौन सी मोहिनीअट्टम की कलाकार है। ये आप हमें कमेंट में बताइए कि वह कौन सी कलाकार, और हमें ये बताइए 50 में से आपका स्कोर क्या रहा? तो 50 में आपका स्कोर क्या रहा? चलो भाई हम बता देते हैं, इसका आंसर है जयप्रभा मेनन, जिन्हें 2013 में देवदासी पुरस्कार दिया गया। तो कमेंट में अब बताइए 50 क्वेश्चन में से आपके आंसर कितने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी प्रिय महापात्रा हम अभी हाल पढ़ के आ रहे हैं, उड़ीसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगला, निम्नलिखित में से किसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे कहेंगे हम, 100% फंसने वाला क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस सादिर नर्तकी को पद्मश्री मिला? हमने बताया था सादिर का संबंध कहां से? भरतनाट्यम से। सादिर का अर्थ क्या होता है? मंदिरों को समर्पित होने वाली नृत्यांगना सादिर। इसके अन्य नाम क्या है भरतनाट्यम के? अग्नि नृत्य भी इसको कहते हैं, दासी अट्टम भी इसको कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कब किया था? सन 1910 में किया था। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु का नृत्य है, 2000 साल पुराना नृत्य और सबसे पुराना नृत्य। इसकी जानकारी किन दो पुस्तकों से मिलती है? अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर की पुस्तक और इलंगो आदिल की पुस्तक शिल्पाधिकारम से। भैया हमें पूरा याद है, पूरा याद है, आप कहीं से पूछ लो, हमें पूरा आपने ये सब हमें पढ़ा दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर मुथुकुमन्नल। ये अंतिम देवदासी थी, मतलब अंतिम नर्तकी थी आर मुथुकुमन्नल, जिन्हें सादे नर्तकी कहा जाता है, मंदिर को समर्पित होने वाली नर्तकी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो श्री गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य से है? तो ये नृत्य से संबंधित है, हमारे उड़ीसी से संबंधित है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डैश कवि द्वारा की गई सेवाओं के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई प्रकृति मिली। आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप
कई नवाचार भी किए गए हैं। तो वह कौन सा कवि है जिन्हें कथकली के योगदान को बढ़ावा दिया है? तो ये है हमारे बल्ला बल्लाथोल नारायण मेनन। इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। चलो अगला स्लाइड, अगला क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम। यह है कुट्टल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये कथकली से संबंधित है। इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। शिवरामन, ऐसे याद कर लो, शिवरामन। शिवरामन समझ लो, शिव ने कली तोड़ दी। क्या तोड़ दी? शिव ने कली तोड़ दी। तो शिवरामन कहां से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य रूप को मलेशिया कोरियोग्राफी रामली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो भैया ये, इसको तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। ये कि भारत में भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य के कलाकारों को ये मलेशिया कोरियोग्राफी में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो ये सन 2018 में इसको शामिल किया गया था। मलेशियाई कोरियोग्राफी विन इब्राहिम ने, क्या है, रमली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित किस वर्ष में इन्हें पद्मश्री प्राप्ति हुआ था? 2018 को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलामंडलम राजन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2009 प्राप्त किया है? तो भैया जी कलामंडलम से संबंधित है और वो क्या है? राजन है। तो ये कथकली से संबंधित है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? है, बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल द्वारा की गई। तो देखो कुचिपुड़ी की हमने एक रूट वट बताया था, रेड्डी ब्रदर्स। रेड्डी ब्रदर्स कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो देखो यहाँ पर रेड्डी ब्रदर्स है, हाँ भैया, राधा और राजा रेड्डी। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध कहाँ से है? कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी की और अन्य कलाकार की अगर हम बात करें आपसे, तो हम बताएंगे हलीम खान का संबंध कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। हलीम खान का संबंध कुचिपुड़ी से संबंधित है। प्रतीक्षा काशी, जी हाँ दोस्तों, प्रतीक्षा काशी का संबंध कहाँ से है? प्रतीक्षा काशी, प्रतीक्षा काशी का संबंध इसी से है। प्रतीक्षा काशी के बाद अगर हम बात करें तो अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन का संबंध कहाँ से है? जिन्हें देवदासी पुरस्कार मिला था अपर्णा सतीशन, कुचिपुड़ी नृत्यांगना है ये। चलो ये कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गाचरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? ये उड़ीसी के हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुर्गाचरण रणवीर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? तो कथक नृत्य की 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक है कालका प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कालका प्रसाद है कथक नृत्य के क्या है ये? प्रतिपादक है। और बारबेन भट्ट है, ये हमारा सत्तिया से संबंधित है। ये एक रूट वर्ड है बारबेन। क्या है? बारबेन। चलो आगे बढ़ते, जतिन गोस्वामी का भी संबंध कहाँ से है? सत्तिया से। प्रदीप चलिया का भी संबंध कहाँ से है? प्रदीप चलिया का भी संबंध, चलिया चलिया। और ललित ओझा, ललित ओझा का भी संबंध कहाँ से है? सत्रिया से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु एम के सरोज निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास से उन्हें पद्मश्री दिया गया? भरतनाट्यम से। एम के सरोज, सरोज मतलब सरोज, रोज 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 उठकर भगवान को पूजा कहाँ की जाती है? भारत में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? ये हमारे थे कथकली के नर्तक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम। रामा वैद्यनाथन का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो उस पर। चलो आगे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तकी को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है भाई बताओ? ये कौन है जिसको 1981 में पद्मश्री
और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और जो भरतनाट्यम की कलाकार है। कौन है भैया भरतनाट्यम कलाकार? इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कमेंट में आप बताओ भाई, इसका आंसर क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। सीबी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य की शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। चंद्रशेखर जी, ऐसे याद करो, चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसी मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य रचनाओं पर 2 पुस्तक लिखी है? तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा ने 2 पुस्तक लिखी हैं। इन्हें मोहिनीअट्टम की जननी भी कहा जाता है, इसलिए तो इन्हें जननी, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहते हैं अम्मा जी को। अम्मा जी इंपॉर्टेंट है भाई, अम्मा जी 100% आएंगी भाई। हाँ, अम्मा जी आएंगी 100% दिल्ली पुलिस के पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरदास सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या एक नर्तक हैं। तो पंडित सुंदर, हमने क्या कहा, जितने भी पंडित वर हैं, महाराज हैं जितने, ये सब हमारे कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणीय भावना ने 1950 में दर्शकों में निम्नलिखित में से किस नृत्य के पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? जी हमारी उड़ीसी से संबंधित हैं। किससे संबंधित है हमारे? ये उड़ीसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद नृत्यालय विद्यालय खोला? इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद नृत्यालय विद्यालय किसने खोला? भैया ये एक ही है नर्तक, हमारे गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनों के टीचर, झावेरी सिस्टर के टीचर। 70वां क्वेश्चन है, आप बताइए 70 में से हमारा स्कोर कितना हुआ है? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ये वाकई में दिल्ली पुलिस में आने लायक है? आपको लग रहा है? अरे आपको लगने से क्या मतलब है, 100% इन्हीं में से फंसने वाला है पेपर। ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित शोभा चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? शोभा चंद्र कुमार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? पंडित बिरजू महाराज। और इनका 1986 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य शैली के लिए अस्थांगना नृत्य की माना जाता है? ये अस्थांगना नृत्य की किस मंदिर की है? तिरुपति मंदिर की है। तिरुपति मंदिर की अस्थांगना नृत्य की है। तो ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है इनका, और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। इन्हें 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण इन्हें पुरस्कार मिला 2016 में, सबसे इंपॉर्टेंट मिला है। और इनकी पुस्तक है अ पैशन फॉर डांस। इनकी एक पुस्तक क्या है? अ पैशन फॉर डांस इनकी पुस्तक है। और इन्हें कुचिपुड़ी की टॉर्च भी कहा जाता है, मसाल कहा जाता है। किसकी? कुचिपुड़ी की नृत्य की मसाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टी बाला सरस्वती, इसका जो एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थी, कौन सा भारत शास्त्रीय नृत्य से की किया करती थी? मतलब सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? भैया हम लोग ने भी एक रूट वर्ड बना लिया है। बालक सुबह सुबह उठ कर किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की। किस देश में करते हैं? भारत में करते हैं। तो भरतनाट्यम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। संगीत नाटक अकेडमी और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती, ये फिर आ गया देखो भाई, भरतनाट्यम से संबंधित है। समझ लो टी बाला सरस्वती हॉट टॉपिक है, बार बार पूछा जा रहा है, तो समझ लो कुछ ना कुछ बात है। रुक्मणी देवी अरुंडोल, फिर से हमने आपको बताया, इन्हें भरतनाट्यम की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। 2017 में इनका क्या हुआ? गूगल ने इनका डूडल बनाया। पहली नृत्यांगना है जो राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना है, राज्यसभा में नामित होने वाली नृत्यांगना है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक अभी हाल आपको बता रहे हैं भैया, कहाँ है? शंकरदेव। सिद्धांत योगी, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, कुचिपुड़ी के प्रवक्ता हैं। ये जानकी प्रसाद कहाँ से संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। ठीक है। और भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? नाट्य शास्त्र लिखी। नाट्य शास्त्र में कितने नृत्य का वर्णन मिलता है? तो भैया 8 शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है? मतलब कथकली से कौन संबंधित नहीं? पहले ही ऑप्शन है भाई केलुचरण महापात्र, आप सभी लोगों को पता है, ये उड़ीसी से संबंधित है। इन्होंने उड़ीसी को पुनर्जीवित किया था। 1993 में इन्होंने सृजन स्कूल खोला, और सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 1993 में सृजन स्कूल बन गया, पर ओपन हुआ 1994 में, इतना ध्यान रखना। चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सीबी चंद्रशेखर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? देखो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। इस प्रकार से रूट और बना के याद कर लो। तंजावुर चतुक्स को प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और साहित्यकारण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। हमने बताया तंजावुर चतुक्स का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर फिल्म पुरस्कार मिला? बाजीराव मस्तानी के लिए इन्हें मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है भाई, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। 100% क्वेश्चन आने वाला है दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 2021 में डॉक्टर पदमजा सुरेश को किस नृत्य में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कला श्री उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो भाई कर्नाटक कला श्री उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था? तो ये किया था पदमजा सुरेश को। ये संबंधित है हमारे भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण का संबंध किस भारतीय संगीत से है? तो ये भरतनाट्यम नहीं, सॉरी माफी चाहेंगे, ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध सत्रिय और उड़ीसी नृत्य प्रतिपादक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गरिमा हजारिका का संबंध देश राज्य से है? तो गरिमा हजारिका का संबंध असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो 1986 में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले अब हमारा पेन चेंज कर लें यार, पेन चेंज करने का मन कर रहा है, पेन चेंज कर लिया गया है। चलो, किस नृतक के चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की? मतलब चेन्नई में एक उन्होंने संस्थान बनाया जिसमें नृतक को सिखाया जा सके, नृतक या नर्तकी को सिखाया जा सके। तो ये संबंधित है हमारे चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन किसने बनाया? तो ये बनाया हमारा रुक्मणी देवी अरुणडोल ने। इन्होंने 1936 में बनाया। चला, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, अर्जुन सिंह धुर्वे। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे लिखवा लो आज, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 1000% ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। स्क्रीन शॉट खींच के मैं बताऊंगा आपको कैसे आया है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? बैगा नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैगा नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडोल, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी अरुणडोल ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे हम। ये क्या हो गया भाई इसको? चलो, बिंबावती देवी, जितनी देखो देवी रूट वर्ड से है, ये कहाँ से संबंधित है? ये मणिपुरी से संबंधित है। जितने भी देवी रूट वर्ड है ये मणिपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। राहुल आचार्य एक प्रसिद्ध नर्तक है। किसके नर्तक हैं? ये उड़ीसी के नर्तक हैं, राहुल आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मीरानंदन बार ठाकुर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये मीरानंदन बार ठाकुर ये किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये हमारी सत्तरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारी सत्तरिया से संबंधित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो ये नृत्य क्षेत्र से है, डांस क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उड़ीसी गुरु डैश को भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान पुरस्कार मिला? तो वह कौन से उड़ीसी गुरु हैं? तो ये हैं हमारे रतिकांत महापात्रा। क्या है दोस्तों? ये हमारे ये गुरु हैं हमारे, ये रतिकांत महापात्रा। हमने बात था महापात्रा चरण दास। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा स्लाइड में पेन चेंज करेंगे। और ये क्वेश्चन है हमारा, बीपी धनंजय और शांता धनंजय को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए 2009 में रुक्मणी देवी मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था? तो ये हमारे किसके लिए दिया गया था? भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है। हाँ भाई, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। तो भैया ये केवल एक, अब देखो भाई इसमें नहीं है, ये सी तो होगा नहीं। एक ऑप्शन अपन ने छाड़ दिया अभी। ठीक है, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाँ भाई, उन्हें शायद पद्मश्री नहीं, शायद का पद्मश्री पद्म भूषण उन्हें मिला हुआ है। उन्हें नृत्य
के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। इस क्वेश्चन में हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, माफी चाहते हैं आप सभी लोग, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। इस क्वेश्चन में हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊपर ऐसा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ सकता है। अब देखो ऐसे हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, हम इसको दिल्ली पुलिस में आने वाला क्वेश्चन लिखेंगे 100%, पर इस क्वेश्चन में हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको आप सभी लोग देख लेना। ठीक है दोस्तों, गीता चंदन का संबंध कहाँ पर है? देखो गीता कहाँ पढ़ी जाती है? चंदन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, जो एक नृत्यांगना है। कहाँ की नृत्यांगना है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य ये नृत्यकी को 2022 में पद्मश्री मिला? तो ये मिला हमारा पद्मश्री कमिली और नलिनी अस्थाना को। दोनों बहनें बहुत फेमस है, कमिली नलिनी अस्थाना। ये क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा भाई, 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते। 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट 1000% पूछा जाने वाला प्रश्न। संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? छऊ नृतक को। हमने आपको बताया था छऊ को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? मूल सांस्कृतिक धरोहर में 2010 में। छऊ को क्या शास्त्रीय नृत्य है? नहीं भैया, छऊ शास्त्रीय नृत्य नहीं है, पर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छऊ शासकीय नृत्य है, नो शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार छऊ को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हमने आपको बताई थी 28 जनवरी 1953 और दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब शतक घलने वाला है, बताइए कितने नंबर आए हैं? निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म विभूषण 1977 में प्रतिपादित है? तो इसके आंसर है टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती को 1977 में पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। प्रसिद्ध कथक नृत्यकार पुरुषोत्तम दधीची, जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो दधीची साहब मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब ये शतक घलने वाला है और थोड़ा हम 2 मिनट का रेस्ट लेके हम आपसे कुछ बात करेंगे। मणिपुर शैली के किस भारतीय नर्तक मणिपुर शैली के किस भारतीय नर्तकी को 2014 में संस्कृति सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार दिया गया? तो ये राजकुमार सिंहजीत सिंह को दिया गया टैगोर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए राजकुमार सिंह जीत को। अब आप बताइए 100 क्वेश्चन हो चुके हैं शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों के, आपके नंबर कितने बन रहे? क्या वाकई ये क्वेश्चन दमदार है? तो जी हाँ दोस्तों, वाकई एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मान्यता वेम्पति चिन्ना सत्यम को नहीं मिला है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये इन्हें नहीं मिला है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है। वेम्पति चित्ता सत्यम को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम अगले। विनोद केविन बच्चन को किस शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार मिला है? विनोद केविन बच्चन को, तो ये मिला है इन्हें हमारे सत्रिया के लिए। किसके लिए मिला है? सत्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में इनके योगदान के लिए किस वर्ष उन्हें संगीत नाटक अकेडमी दिया गया है? इसको आप कमेंट सेक्शन में छापो भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना की किसने की? प्रतिमा गौरी बेदी ने। 100% दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, मतलब समझ लो अब बस भाई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए संकेतों के आधार पर हस्ती की पहचान है, वह एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है और वह वर्ष 2016 की पुरस्कार प्राप्त करता है। भाई 2016 में भैया किसको भरतनाट्यम की नृत्यांगना कौन है भाई? तो इसका आंसर एक ही है, पद्मा शर्मा। कौन है? पद्मा शर्मा। पद्मा शर्मा के प्रतिभा प्रहलाद। एक सेकंड, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रतिभा प्रहलाद की तरफ जाएंगे कि पद्मा शर्मा की तरफ जाएंगे? हाँ, इसमें प्रतिभा प्रहलाद है इसका सही आंसर, गलत पद्मा शर्मा नहीं, प्रतिभा प्रहलाद इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कलामंडलम कृष्णा नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली की जानी मानी हस्ती है? ना यार, हम पहले कह रहे कथकली, यार कली मत तूर। चलो, शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला द्वारा बनाई गई है। तो मणिपुरी किसके द्वारा बनाई गई है? तो महाराजा भाग्यचंद्र के द्वारा बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण को पुनर्जीवित करने के लिए किसको माना जाता है? रुक्मिणी देवी अरुणडोल को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धांत योगी ने किया है? कुचिपुड़ी का विकास किया, आप सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किसे 1963 में मद्रास ने अपनी कुचिपुड़ी कला अकेडमी की स्थापना की? मतलब मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकेडमी की स्थापना किसने की, बताइए जल्दी, क्वेश्चन का इसका आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन का आंसर है वेम्पति चिन्ना चित्रम ने की। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कमलिनी अस्थाना का किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है, कमलिनी अस्थाना का संबंध। निम्नलिखित में से भारतीय नर्तक ने किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? आधुनिक शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, ये हमारे उदय शंकर जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये दिल्ली पुलिस में पूछा जाने वाला 100% क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपना। अब भैया ये मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शिवा प्रसाद दास का संबंध किससे है? छऊ से है। शिवा प्रसाद दास का संबंध किससे है? छऊ से है हमारा। शिवा प्रसाद दास का संबंध हमारा छऊ से है। अब पद्मा शर्मा है, ये हमारे कथक से संबंधित है, शर्मा जी का संबंध कथक से है। और अगर हम बात करेंगे कथक के बाद ये कौन है? थकाड़मणि कुट्टी, ये हमारी किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित है, ये हमारी कुट्टी बहन। तो इसका आंसर बैठ रहा है हमारा लास्ट, ये ऑप्शन सी, ये वाला विकल्प इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। कनक रेले, जिन्हें नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? हमने बताया था कनक रेले मोहिनीअट्टम की कलाकार हैं। कलामंडलम कुट्टी अम्मा को इसकी जननी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की सुनंदरा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम से है। भरत शिवाजी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम को जादूगरनियों का नृत्य कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता है हेमा मालिनी को पद्मश्री 2000 में दिया गया था और 2011 में पद्म भूषण दिया गया था, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य गुरु को 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी के एक ही गुरु हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम को है। सोनल मान सिंह हम आपको बता चुके, 1993 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में पाने वाली नृत्यांगना है और ओडिसी और भरतनाट्यम की कलाकार हैं। केलुचरण महापात्र ये ओडिसी के कलाकार हैं, आपको सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य गुरुओं में से किस वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किस नृत्य गुरु को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से? केलुचरण महापात्र को किया गया था। अभी हाल बता के आ रहा है कि कल्याण सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला। तो ये है हमारा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम कल्याण सुंदरम पिल्लई। पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित हैं? अभी हाल बता के आ रहा है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री दिया गया था। अभी हाल पढ़ के आ रहा है। हमें लगता है जितने ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये दोबारा से अन्य एग्जाम में आए हैं, इसलिए इस स्लाइड में है। ये है वेंकट रमन नायडू। कौन है ये? वेंकट रमन, नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है। वेंकट रमन बी सत्यनारायण। क्या है भाई इसका आंसर? सी है इसका आंसर, बी सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात पहुंचते हैं हम। पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कलामंडलम सुंदरम पिल्लई। अभी यार बता के आ रहा है भरतनाट्यम, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर मुथुक मन्नल 2022 में पद्मश्री सम्मानित थी, यह एक नर्तकी थी। सादर, हमने बताया था कि सादर किसको? मंदिर को समर्पित होने वाली नर्तकी है, वही अंतिम है जिन्हें पद्मश्री भी दिया गया है 2022 में। चलो, निम्न भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नृत्य तकनीक को अपनाकर मिश्रित कला और इन्होंने एक नया डांस बनाया, ये है हमारे उदय शंकर। उदय शंकर जी हैं जिन्हें नृत्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक नृत्य का। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं। सोनल मान सिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य से लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2011 में अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अपर्णा सतीशन का संबंध कुचिपुड़ी प्रतिपादक से है। तो ये किससे? अपर्णा सतीशन का संबंध कुचिपुड़ी प्रतिपादक है। यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यार। अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है, तो भाई ये कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? इसमें कुचिपुड़ी ऑप्शन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा हमें गलत लग रहा है। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी। सितारा देवी बहुत फेमस कलाकार, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल और कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपना अगला। 125 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। आधुनिक डैश को प्रसिद्ध तंजौर बंधु, हमने बताया था तंजौर बंधु भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम अपना। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, अभी हाल ही पढ़कर 11 रिपीट हो गया है, कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में पद्मश्री प्राप्त करता प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? तो ये हमारी शोभा नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए अपन लोग। सितारा देवी भारतीय एक नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी। सितारा देवी बिहार बता रहे हैं हम, कथक से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। झावेरी बहनें को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए माना जाता है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और थोड़ा उसके लिए उससे पहले हम पेन बदल लेते हैं। पेन बदलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी के लिए नृत्य गुरु और उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया? तो उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित किसके ने किया? ये हमारा किया केलुचरण महापात्र ने। भैया ये पेन नहीं दिखा रहा है हमें ढंग से, लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश के क्षेत्र में केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता जैसे उत्पादों ने 1940 के दशक में अंत में इस कला शैली का पुनरुद्धार का नेतृत्व लिया। ये उड़ीसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम अगला। उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित किसने किया? केलुचरण महापात्र ने किया, सबको पता है, सृजन स्कूल खोला 1993 में। चलो आगे बढ़ते हैं। लच्छू महाराज का संबंध कहाँ से संबंधित है? भाई कथक से संबंधित है, बता दिया जितने महाराज हैं ये। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? उड़ीसी नृत्य से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। बिजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? कथक नृत्य से जुड़े हैं। चलो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पदम सुब्रमण्यम किस नृत्य से जुड़े हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हैं। ठीक है भाई। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना झाबड़ी बहनें निम्नलिखित में से पद्मश्री संबंधित हैं। तो झाबड़ी बहनों को पद्मश्री कब दिया गया था? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पर माइंड से स्किप हो गया है कि झाबेरी बहनों को पद्मश्री कब दिया गया था। चलो दोस्तों बाद में इसको इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दो यार, झाबेरी बहनों को पद्मश्री कब किस वर्ष दिया गया था। चलो हमारा अनुसार 2005। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। पद्मदास सुब्रमण्यम, अल्ला मिलबेली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रतनम, ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम, हाँ ठीक है, कृष्णमूर्ति मैंने। चलो अल्ला मिलबेली। राजा रेड्डी को किस नृत्य के लिए सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? राजा रेड्डी ब्रदर्स सब कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अल्ला मिलबेली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? भरतनाट्यम से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। वेदांत सत्यनारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ये हमारे कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। किस नृत्यांगना को राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हमारे, ये अपर्णा सतीशन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश प्रसिद्ध कथक नृत्यकार पुरुषोत्तम दधीची जिन्हें 2020 में पद्मश्री मिला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम और संस्कार, क्या लिखा है? भरतनाट्यम कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म विभूषण 1970 में प्राप्ति की टी बाला सरस्वती की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 146 क्वेश्चन हो गए हैं। डैश 2022 में छऊ नृतक सेवा प्रसाद दास अभिहाल पड़ाकियार संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 2001 में पद्मश्री पुरस्कार कुचिपुड़ी में किसको मिला? शोभा नायडू को मिला। 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है हमारी? तो ये हमारी शोभा नायडू है। और ये हमारा 149वां क्वेश्चन है, आज की स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है। मणिपुरी शैली के किस भारतीय नृतक ने 2014 में संस्कृति सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता? तो टैगोर पुरस्कार किसने जीता? तो टैगोर पुरस्कार हमारे जीता है राजकुमार सिंहजीत सिंह ने। और आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है, और ये है हमारा द एंड। कैसी लगी आपको क्लास? पेन इसको पहले चेंज कर देते हैं। और क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में बताइए। हमने आपको 150 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। डिटेल शास्त्रीय नृत्य का एनालिसिस बता दिया है कि शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कहाँ से पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। तो हर चीज़ हमने आपको बता दिया है।
अब आप बताइए कि हमारे 150 में से स्कोर कितना है। और भैया आपने हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 3 हो गया, चौथे के लिए तैयार हो जाइए जो हम लाने वाले हैं वाद्य यंत्रों पे। वाद्य यंत्रों के टॉप 50 क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।